गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हो चुकी है सुबह। आज फिर से हो गया उठने में लेट और नहा लिया है। पूजा भी मैंने कर ली और चलते हैं रसोई में। दीपिका बना रही है खाना, तो खाना बन रहा है। यहाँ बन रहा है मेरा नाश्ता और देखते हैं आज नाश्ते में दीपिका क्या बना रही है। हेलो, क्या बना रही हो? मम्मी आपके चने रोस्टेड बना रहा हूँ। ठीक है, तो नाश्ते में बन रहा है फ्रेंड चना रोस्टेड और ये काटा जा रहा है हमारे लिए टमाटो और ये डली है मूंगफली, इसमें है चने और प्याज डलेगी तो होगा चना रोस्टेड तैयार। अब बनेगी चाह चाह टी चाह 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 कहीं बोलते हैं दोस्तों, टी को चाह कहाँ बोलते हैं? मैं कैसे एक वो सीरियल नहीं होता वो आपके लापता नहीं लापता करने वाली है वो तारा घाटा पलटा चश्मा उसमें मार भी बड़ी रहती है। वो कहते हैं अहो मैं क्या मनते उसका जो हस्बैंड है बूढ़े वो कहता है चाह बना दो चाह, चाह चाय। एक तो क्या है सर्दी हो गई, तेज पड़ने लगी, सुबह उठो झाड़ू वाड़ू लगाओ तो टाइम हो ही जाता है। धूप बहुत तेज है लेकिन ऐसी है कुछ सर्दी लग रही है ना। सर्दी का मौसम क्या, सर्दी तो लगने वाली है। और आप शायद बथुआ का पराठा भी बनेगा ना, कल नहीं बनाया था ना। अब आप बताओ प्याज की भाजी। हाँ प्याज की भाजी है कटी प्याज की भाजी बनाओ। बथुआ का पराठा तो ऐसा है कि शाम को बन जाएगा। तो बननी है प्याज की भाजी और बनेगी रोटला यानी कि रोटी। यही बनेगी, नीचे से गैस पे नहीं बनेगी, सॉरी चूल्हे पे नहीं बनेगी, चूल्हे पे शाम को बनेगी। क्या हो गया? आज हम अगड़म बगड़म पक रहे हो। कुछ पहन लो, सर्दी नहीं हमें सर्दी नहीं लग रही, जस्ट नहा के आए, बाकी थोड़ी देर से लगेगी तो पहन लेंगे। चाह कहाँ है? अभी बनी कहाँ? ओ भैया तुम सारे काम कुछ कर रहे हैं अभी, अब चढ़ेगी चाय पे डाल लो। क्या नहीं आती ना। हाँ चढ़ा रहे, एक मिनट चलो चाय चढ़ा दे पहले। मॉलिशा कर रही है उधम। प्याज काट दें जब तक। क्या क्या इनसे मिक्स सके है, इनसे बुद्धि हो गई। मौली कर रही है अपना वही काम पेपर फाड़ने का जो कि डले हुए हैं कंटेनर के नीचे। मौली का बस एक काम है कि आप पेपर फाड़ते चलें, ये हम लोग जमाते चले। काम तो दे देती वो काम पकड़ा देती है। और नई साल आने वाली है फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या है विचार? आपका क्या है, आप अपना बताओ। हमें तो भैया माता रानी के दर्शन करने जाना है। फिक्स है आपका? बिल्कुल फिक्स। चलो सही है। जाएंगे अपनी माता रानी के पास दर्शन करने, हर साल की तरह साल भी करेंगे प्रार्थना। खास खुजलियों को दूर करो। खास खुजलियों से सही बात। इतनी ठंड पड़ेगी, सुबह से अपन कैसे जाएंगे? गाड़ी से नहीं तो उठना पड़ेगा, फिर नहाना पड़ेगा, हो जाएगा। फिर आप कहोगे पूड़ी बनाओ। देखो बिना नाश्ते किए हम जाएंगे नहीं और बिना नाश्ता लिए हम नहीं जाएंगे, हम तो रास्ते में भी खाएंगे। वो बात अलग है कि तुम रास्ते में कचौड़ियाँ खिलवा देंगे। अरे तो नहीं खिलाना कचौड़ी, सूखे पत्ते खाते चलेंगे हम। पत्ते ठीक है, रास्ते से तोड़ तो हम तुम्हें यदि बकरी नहीं चाहती तुम्हें बकरी जैसे चला, हम बकरी जैसी होती। हाँ तो मैं आ रही है तो तुम्हें बकरी बनना है। फिर आप मुंह पे हाथ रख के ऐसे क्यों नहीं छींकते? हमारी नाक नहीं फट जाएगी। किसकी फटती है नाक? या अब हम चलना है कर देना, उसकी दुकान पे चल लेके बाली चेंज करवा देंगे आपकी, है ना? क्यों? थोड़ी छोटी ले लेना, बड़ी अगर मन हो तो। हमें मन ऐसा हो तो चलो ठीक है, आप इसी में मिला दे। हाँ उसी में डालो। ये गई चाय में चीनी। चीनी चाय में चीनी कम।
क्या हो गया? तेरे नैना मेरे बन गई चने रोस्टेड। अभी कहाँ बना? चहा बन जाए। चाह चहा चाह चहा अहो मैं काय म्हणते आहे काय तुम्ही पाड क्या? इसका मतलब क्या होता है? मैं काय म्हणते माने मैं क्या जानूं आहे काय तुम्ही पाड माने क्या क्या कह रहे हो यार? इसमें अभी डलेगा नींबू। नींबू। और गुजराती में बोलते हैं केम छो? मजा माछो। दूधे ना जैसे कोई पूछे केम छो कि आप कैसे हो कैची, तो उसका जवाब है मजा माछो, यानी कि मजे में हूँ यार। केम छो तो फ्रेंड्स केम छो, फ्रेंड्स बोलेंगे मजा माछो। गुजरात में फ्रेंड्स हमारी एक मौसी रहती हैं, तो थोड़ी सी एक दो वर्ड में आते हैं, जैसे कि हमने जो अभी आपको सुनाए कि गेम छो और मजा माछो, तो बस यही एक दो शब्द क्योंकि गए थे। यहाँ मम्मी थे साथ में, दीपिका भी गई थी, तो दीपिका थी, हम थे और हम मम्मी थी, तो उस समय वहाँ घूमे थे बस। और क्या, वो कौन था, हम लोग थे, तीनों लोग। मौसी थी, मौसा जी थे और मौसी का लड़का था, मौसी की बहू थी। तो गुजरात यानी कि अहमदाबाद फिर कभी जाना होगा फ्रेंड्स, लेकिन अब जाएंगे क्योंकि अब ना मम्मी रही ना पापा रहे। तो उस समय पापा भी नहीं गए थे क्योंकि मम्मी गई थी। तो अभी तक गुजरात केवल 2 बार जाना होगा पूरे जीवन काल में। एक बार गए थे मौसी की लड़की की शादी में, और एक बार गए थे जब उन्होंने कहा था कि हाँ आओ घुमाएंगे, तो वहाँ सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश, और एक और था ना जिसका वो जो नदी में से वो द्वारका भेंट द्वारका है ना, भेंट द्वारका, नाव से जाना। हाँ नाव से जाना पड़ता है। तो 3-4 जगह घूमे थे, बहुत अच्छी अच्छी जगहें थी। और वहाँ वो एक समुद्र टाइप का मिला था ना, जिसमें वो काफी सारी वो बाहर नारियल के पानी मिलता था। वो रास्ते में थे, वो कौन सी जगह थी मैं याद नहीं उस जगह का फ्रेंड्स। हाँ सोमनाथ द्वारका के बीच में ऐसा कोई एक व्यू था समुद्र का, जैसे कि गोवा के तट होते हैं वैसा ही था, जैसे पुरी में लगता है। हाँ जैसा पुरी में लगता है। जगन्नाथपुरी भी हम लोग गए हैं फ्रेंड्स। तो जगन्नाथपुरी भी मम्मी पापा के साथ, जब मम्मी पापा थे तो वो लेके गए थे, और उस समय भी बड़ा अच्छा था उन लोगों के साथ घूमना, और जर्नी याद रहेगी। और वहाँ तो हम लोग जो है कन्याकुमारी भी पता नहीं कब जा पाएंगे। चलेंगे क्योंकि एक तो बहुत दूर है, देखो कुछ चीजें ऐसी रहती हैं। तो जाने में ही ना हमारे नजरिए से हमेशा हमने एक बात हमने कही और फिर कह रहे हैं और वीडियो कह रहे हैं कि भगवान का बुलावा जब आता है, ये कोई धार्मिक पॉइंट जो है ये घूमने वाले पॉइंट नहीं है, ये धार्मिक पॉइंट है। जैसे दोस्तों माता वैष्णो देवी का बुलावा जब आएगा तभी आप जा पाएंगे, वरना आपके टिकट रखे रखे कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा आप लोगों ने तो ऐसे जाने कितनी बार ऐसा मतलब माता रानी का बुलावा नहीं आया तो 2-3 बार के टिकट जो है फ्रेंड्स ऐसे कि हम लोगों को कैंसिल कराने पड़े, क्योंकि उनका बुलावा नहीं था। और जब उनका बुलावा था तो शादी में ही उन्होंने बुला लिया था, जस्ट की सबसे पहले जो है वहीं गए थे, और उसके बाद दूसरी बार जाना हुआ। लेकिन अभी 2 साल हो गए तो नहीं जा पा रहे फिर से। अब फ्रेंड जब उनका बुलावा होगा तो जाएंगे। ऐसे ही वो बोलते हैं उज्जैन महाकाल का, कि उज्जैन महाकाल अगर बाबा का बुलावा है तो आप जा सकते हैं, और अगर बाबा का बुलावा नहीं है तो कितने ही प्रयत्न कर लेना तो महाकाल की नगरी जाओगी, लेकिन महाकाल की नगरी में महाकाल के दर्शन नहीं कर सकती हो। पता ये सब बुलावे के ऊपर है। जैसे अपन को सोमनाथ ने बुलाया, सोमनाथ भगवान ने, अपन को द्वारकाधीश भगवान ने बुलाया, जगन्नाथ स्वामी ने बुलाया, कन्याकुमारी ने बुलाया, जो भी हम तो मानते हैं बड़े बड़े पॉइंट जो अपने भारत में ही है, वो जब भी जा सकती हो आप। अभी ये अंदाज लगा लो, जैसे गुनाह है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन अपन साल में एक ही बार जा पाते हैं। क्यों जा पाते? क्योंकि अपन उसका नियम बनाए हैं, लेकिन वो भी कभी कभी टल जाता। अब जी है ना कि वो पैतृक है, जाना तो पड़ता ही है। 6 महीने में जाओ चाहे साल भर में, जाना भी तो जरूरी है फ्रेंड। क्योंकि अपने भगवान को, अपने देवी देवताओं को कभी भूल के भी नहीं सोचना चाहिए कि भले ही आप कितना पैसा कमा लें, कि चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, लेकिन भगवान के प्रति एक भक्ति या एक श्रद्धा के पल निकालने चाहिए, जाना चाहिए। चलो तो फिर चलें नई साल में। हाँ नए साल में चलेंगे। और ये चाय भी बन गई फ्रेंड्स। चंदेरी घूमेंगे, चंदेरी जाएंगे। चंदेरी का तो बोला है फ्रेंड्स से कि वहाँ के व्यू कैप्चर करेंगे, वहाँ के वीडियो भी बनाएंगे, कुछ शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे,
और वहाँ के वीडियो बना के इन लोगों को भी, दोस्तों को दिखाएंगे, ठीक है। और रास्ते की जर्नी के बारे में भी बताएंगे। बजरंगगढ़ जो हमारी माता है वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे। आसमानी माता है जो अशोकनगर में, उनके भी दर्शन कराएंगे। चंदेरी का जो रात में किला पड़ता है वहाँ भी जाएंगे। गुना में एक हनुमान टेकरी है फ्रेंड्स, तो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ के भी दर्शन करेंगे। एक दिन में अपन इतना कर लेंगे? हाँ, एक दिन में कर लेंगे। रास्ते में करीला माता भी मिलता है, लेकिन करीला माता थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 2 घंटे दे दिए तो वो 2 घंटे पर कहीं और पहुँच सकते हैं ना। तो करीला माता भी फ्रेंड्स हम लोग जा चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। तो अभी तो बस सुबह रही है, हो रहा है, चाय नाश्ता हो, फिर करते हैं आपसे कुछ देर के बाद बात। तक आप लोग भी पियो चाय। वो तो पी चुके हैं, तो चलो हम लोग पीते हैं। बाय बाय। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ डिनर टेबल पर। यहाँ पे कर रहा हूँ नाश्ता, जो कि आपको बताया था कि ये है चने रोस्टेड, और ये रही मेरी चाय। तो चाय पी रहा हूँ और नाश्ता कर रहा हूँ। इसके बाद दीपिका से बोला है कि खाने में बना देना प्याज की भाजी। प्याज की भाजी आप लोगों के यहाँ पता नहीं बनती होगी कि नहीं बनती होगी, लेकिन जो ताज़ी प्याज होती है फ्रेंड्स, उस प्याज के छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि इसमें जो निकले रहते हैं ना प्याज के ऊपर रेसे, प्याज ही निकली रहती है, वो हरी हरी पत्तियाँ, तो उसको काट के और उसके साथ में जो प्याज रहती है उसको भी काट के और उसको कढ़ाई में डाल के और जीरे या मिर्ची हरी जो भी आपको जैसा स्वाद चाहिए सॉल्ट डाल के, और वो बनती है जैसे कि अन्य भाजियाँ बनती हैं, जैसे कि पालक की भाजी बनती है, मेथी की भाजी बनती है, इसी तरीके से बनती है प्याज की भाजी। तो प्याज की भाजी बनेगी और मैं और दीपिका खाएंगे। तो हम फ्रेंड्स को बताया कि प्याज की भाजी कैसे बनती है, जैसे कि आलू की या पालक की बनती है, सेम वही तरीका है ना। अब पता नहीं फ्रेंड्स लोगों के यहाँ आलू की पालक की भाजी में आलू डलता है, प्याज की भाजी में आलू कुछ नहीं डलता है। हाँ, उसमें हरी मिर्ची जीरे से बघार के सीधा बस प्याज डाल देते हैं, उसको चुराते हैं, मस्त लगती है एक नंबर मीठी मीठी खाने में। तो वही बताया ना कि मीठी भी लगती है, टेस्टी भी लगती है। चलो हम चाय पीने बाहर जा रहे हैं। हाँ, ये जा रही है चाय पीने बाहर, क्योंकि दीपिका को लग रही है बहुत सर्दी, और मैं तो अपने डाइनिंग टेबल पर से ही नाश्ता करता हूँ, लेकिन दीपिका को आज नाश्ता नहीं करना है, उसको केवल चाय पीनी है। तो वो बाहर चली गई है और मौली को भी लेके गई है, जब तक कि मैं यहाँ करता हूँ नाश्ता, अकेला हूँ। और पूजा मैंने फ्रेंड्स कर ली है, पूजा मैंने फटाफट से कर ली पूजा। और अभी देखिए जस्ट आप बाल भी मेरे गीले ही हैं, तो अभी मैं बस पूजा करके बैठ के और नाश्ता कर रहा हूँ। इसके बाद होगी दिनचर्या शुरू, और जो भी खाना ना बनेगा, जैसे कि प्याज की भाजी मैंने आपको बताई, तो वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से बनती है प्याज की भाजी। और उसके बाद मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय। ये मौली है, ये मैक्स है, इनकी भी सुबह हो चुकी है। ये रखे हैं बैगन, आलू, टमाटर, ये आग जल रही है। तो इसमें मैं भूजूंगी पहले बैगन, टमाटर, आलू, उसके बाद बनाऊंगी बाटी। जब मैं बाटी बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इस पर कैसे बाटी बनाती हूँ। और आज का मौसम ऐसा, आज का मौसम है। ये मेरा गार्डन, इसमें फूल देखो कितने प्यारे प्यारे आए हैं। तोड़े नहीं हैं क्योंकि अच्छे लग रहे थे, सर्दी है तो इसलिए वो लगे रहेंगे। ये देखो, ये देखो रेड रेड, ये देखो ये प्याज की
हरी प्याज लगी हुई है। ये मैक्स दादा बैठे हुए हैं, मौली इंतजार कर रही है। ये मेरी पार्टियां बन चुकी हैं, सिक रही हैं। और ये मौली इधर सो रही है। थोड़ी सी कच्ची है, अभी सिकना बाकी है। धूप आ चुकी है। मैक्स यहाँ बैठा हुआ है। मौली मैक्स को भूख लग रही है बहुत तेज। ये अभी तक आए नहीं हैं, तो हमने इसमें मौली को बना दी है खिचड़ी, और ये मैक्स के लिए बन रही है रोटियां, और हम लोगों के लिए बना ली है पूड़ी। फिर मिलते हैं। ये बन चुकी है खिचड़ी जो मौली खाएगी। मैक्स के लिए 3 रोटियां बनाई हैं, थोड़ी सी पूड़ी बनाई है। ये मैंने दूध गर्म कर लिया है। ये कल के लिए मटर डली हुई है क्योंकि फुल्की खाऊंगी। और ये मैक्स क्या ढूंढ रहे हो? और ये मौली आ गई। भूख लग रही बेटा को, बहुत जोर से भूख लग रही। गरम है ना बेटा, थोड़ी ठंडी हो जाए तो मैं आपको खिचड़ी खिला रहा है, ठीक है। ये मैंने ले ली है खिचड़ी जो कि है अभी गरम, तो मैं इसको यहाँ रख दूँगी तो ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। और ये चल रही है टीवी। अब मैं खोलूँगी गेट। बाहर बहुत हवा चल रही है, बाहर सर्दी है। आग जला के मिलती है। इसको बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि वो रुक ही नहीं रही है। बस दे दो, जल्दी दे दो। तो हेलो फ्रेंड्स, हो चुकी है रात और आज मैं दिन भर घर पे नहीं था। जस्ट अभी आया हूँ। ये मेरी बाइक रखी हुई है। आज मैं शहर से थोड़ा बाहर चला गया था, काम आ गया था फ्रेंड्स। तो आज दिन भर नहीं रह पाया घर पे, बहुत थक गया हूँ। हालत आप मेरी देख रहे हैं। तो वो बाइक चलाते चलाते बहुत थक गया और जस्ट अभी आया हूँ। टाइम लगभग मेरे ख्याल से ये 10 सवा 10 हो गए हैं फ्रेंड्स। सही से बोला भी नहीं जा रहा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको बताया कि बहुत लेट नाइट लौटा हूँ आज, और यहाँ दीपिका कर रही हैं मेरे ख्याल से सोने की तैयारी। और ओके, तो मौली को पेडिग्री दे रही है। मौली की मैं मौली को फ्रेंड्स ये वाली स्टिक देता था जो कि मैंने ऑनलाइन ख़रीदी थी और ये ख़त्म हो चुकी है। तो अब मौली को हालांकि ज़रूरत भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये यस, और ये रहा मौली का पेडिग्री। और ये भी मेरे ख्याल से लास्ट स्टेज पे है, ख़त्म होने वाला है ना। हाँ, तो ये मौली का बॉल रहा जिसमें कि मौली खाती है अपनी पेडिग्री, और ये मानती नहीं है फ्रेंड्स। इसको पेडिग्री तो सुबह और शाम दोनों टाइम चाहिए है। ये देखो फ्रेंड्स, ये खड़ी हो गई। एक बार और दिखाओ पहले जल्दी से। फ्रेंड्स को दिखा दो। ये देखो फ्रेंड्स, बिना बैलेंस के खड़ी होएगी हमारी मौलिशा। खड़ी हो, दिखा दो फ्रेंड्स को। ये देखा फ्रेंड्स आपने, तो ये मौली रही। और ये मैक्स ऐसे चोरी से देखता है जैसे गधे को कुछ नहीं मिलता हो, है ना। कहाँ देते हैं उसको, खाता भी नहीं है ना। वैसे ही हो गया, 10 साल का हो गया है जी। ओहो, मैक्स हमारा 10 साल का हो गया है। हम तो सोच रहे थे 50 का हो गया। हरकतें ऐसी करता है, खाने पीने नहीं देते हैं, बिना उसके बड़े हो गए जी, है ना। तो फ्रेंड्स करते हैं ब्लॉग का यहीं पे अंत, क्योंकि आंखें हो रही हैं बंद, नींद आ रही है थकान के कारण। खाता हूँ खाना, और आज आप लोगों को खाने का ब्लॉग भी फ्रेंड नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत थका हूँ। तो जो भी होगा एक नया ब्लॉग में कल सुबह मिलते हैं।
और देव दीप का ब्लॉग को अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।